खबर खेल जगत से। चैंपियंस ट्रॉफी टीम को मिलेंगे 58 करोड़ कैश प्राइज। बीसीसीआई ने प्राइज राशि का ऐलान कर दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता। आईसीसी ने भी प्राइज मनी में 53% का इजाफा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है टीम इंडिया और इसी के साथ अब 58 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने यह इनाम देने का ऐलान किया है। यह राशि टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ में बांटी जाएगी। हालांकि बीसीसीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोचिंग स्टाफ को कितना और खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट गंवाकर 50 ओवर में 251 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 76 रन बनाकर भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है, मुश्किल हालातों से निकाला है। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के प्राइज मनी में 53% का इजाफा बीसीसीआई ने कर दिया है। भारतीय टीम ने 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 19.5 करोड़ रुपए मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुल इनामी राशि में 6.9 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 60 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। विजेता के अलावा उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम को 1.12 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेंगे, जबकि सेमीफाइनल में बाहर होने वाली दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को 56,000 डॉलर यानी कि 4.86 करोड़ रुपए मिले थे। अब इसी के साथ ये ऐलान किया गया है। देखना होगा कि क्या वाकई में खिलाड़ियों को और जो भी यहाँ पर सहयोगी कर्मी थे उन सबको इस राशि की ही अपेक्षा थी या इससे ज्यादा की उम्मीद करके बैठे थे, और क्या उम्मीदों पर बीसीसीआई ने ये जो ऐलान किया है 58 करोड़ की राशि का, क्या ये वाकई में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ा पाएगी, खुशी दे पाएगी। पूरी टीम और सहयोगी टीम सभी इसमें शामिल हैं। किस तरीके से इस धनराशि को बांटा जाएगा। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, धनराशि का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई 58 करोड़ रुपए देगा। बड़ा ऐलान ये किया है, ऐसे में अब हमारे लिए ये बड़ा ऐलान है, लेकिन क्या खिलाड़ी इससे संतुष्ट होंगे? क्या जो बाकी का स्टाफ है क्या वो इससे संतुष्ट होगा? क्या किस तरीके से बंटवारा जो है वो किया जाएगा इस राशि का? देखिए, बंटवारे पे मैं आता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि 58 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप देखिए T20 वर्ल्ड कप जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, वहां पर भारतीय टीम के चैंपियन बनने पर 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। और यहां अब धनराशि में तकरीबन 60% की कटौती कर दी है बीसीसीआई ने। ये कटौती किस लिए है? आपकी जो रेवेन्यू है उसमें तो कटौती बिल्कुल नहीं हुई है। आपका जो रेवेन्यू का जो मॉडल है वो खिलाड़ियों पर आधारित है, खिलाड़ियों के प्रदर्शन। अब आप गलत कर रहे हैं कि जो आपने परंपरा शुरू की आप उसका भी निर्वाह नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ चीजें सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करती हैं बीसीसीआई को। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आप बता रहे कि कटौती जो है वो की गई है और अपेक्षा शायद इससे ज़्यादा ही थी पूरी टीम को, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अपेक्षा के अनुसार धनराशि का ऐलान नहीं किया गया है। कितनी धनराशि का ऐलान होता तो ज़्यादा खुशी होती, मनोबल ज़्यादा बढ़ता। और बंटवारे को लेकर कोई जानकारी अभी तक आई है क्या कि किसको सबसे अधिक मिलने वाली है? किस तरीके से बाकी के जो सहयोगी स्टाफ कर्मी थे उनमें ये राशि बांटी जाएगी, किस तरीके से? क्योंकि देखिए, यहाँ पर न केवल खिलाड़ी, उनके साथ जो बाकी उनके मेंटर होते हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है उनका मनोबल बढ़ाना। ये राशि उनके लिए भी काफ़ी खास होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें उनका भी ध्यान रखा गया है। तो कितना ध्यान रखा गया है इस पर भी गौर करना भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ देखिए, अगर 125 करोड़ रुपए अगर आप T20 वर्ल्ड कप के जीतने पर भारतीय टीम को देते हैं और उसके बाद आप आधे से भी ज़्यादा की कटौती कर देते हैं, तकरीबन 60% की, तो यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती। लेकिन हाँ, जहाँ तक बंटवारे का सवाल है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि बंटवारा जो है वो बंटवारे का वही क्राइटेरिया है जो T20 वर्ल्ड कप में था। यानी आपके जो कोचेस हैं उनको भी मिलेगा, इसी में बटेगा, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसमें भी बटेगा, और जो अलग से जो आपकी सिलेक्शन कमेटी की जो सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उनमें भी वो धनराशि बटेगी। तकरीबन इस बार जो है 2.25 करोड़ रुपया प्रत्येक खिलाड़ी के हिस्से आने वाला है। और लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ये धनराशि कहीं ज्यादा थी। अब आप ये देखिए कि आपने एक टीम एफर्ट का परिचय दिया और लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया। आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच देखें,
मोहम्मद शमी जो है 5 विकेट चटकाते हैं, 5 विकेट हॉल करते हैं, और जो शुभमन गिल हैं वो सेंचुरी बनाते हैं। फिर अगला मैच आता है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर विराट कोहली सेंचुरी बनाते हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली जो है 80+ का स्कोर खड़ा करते हैं। फाइनल मैच देखें तो रोहित शर्मा जो है वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं, 70+ का स्कोर करते हैं। एक परफेक्ट टीम एफर्ट जो है वो आपको दिखाई देता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स स्टाफ को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से जो आप अचानक T20 वर्ल्ड कप की धनराशि जो बीसीसीआई ने दी है उसमें इतनी कटौती कर दें 60% की, जबकि आपका रेवेन्यू मॉडल जो है उन्हीं खिलाड़ियों पर आधारित है, वो बात कुछ हजम नहीं होती। बिल्कुल मनोज जी, देखना होगा क्या इस धनराशि के बाद कोई प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आएंगी या नहीं आएंगी, किस तरीके से खलबली जो है खेल जगत में इस धनराशि के बाद देखी जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बड़ी कटौती की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग भी ये नाइंसाफी है। हालांकि देखना होगा कि अब इसमें क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, किस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल इससे बढ़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।